ड्राइवर हैं आप? हाँ ड्राइवर हैं। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी अच्छा, चला कितनी उम्र है आपकी? हमारी 63 साल की उम्र है। कितना दिन से गाड़ी चला रहा 82 से गाड़ी चला रहे हैं। है? एक बार भी एक्सीडेंट हुआ आपकी गाड़ी? कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। और हुआ अभी तो दूसरा मोटरसाइकिल मार दिया अपने आप आके, मुकदमा चल रहे हैं। अच्छा, वो मुकदमा चल रहा है सामने से आकर? मर गया, अस्पताल में जाकर मर गया। अच्छा, मुकदमा मेरे ऊपर चल रहे हैं। अब ये कानून होता तो 10 लाख रुपए आपको जुर्माना भी देना पड़ता। कौन चलाएगा गाड़ी? हाँ। घर बेचेंगे क्या, खेत बेचेंगे क्या, लड़कों की गिरवी रख देंगे क्या? अच्छा बताइए, इतनी उम्र हो गई, इतना दिन से गाड़ी चला रहे हैं, अब गाड़ी नहीं चलाएंगे तो फिर क्या करेंगे? हमारा काम चल जाएगा। चल जाएगा। हाँ, खेती कर लेंगे, 2-4 कट्ठा खेती कर लेंगे, अच्छा, उसमें बसर हो जाएगी। लेकिन ट्रक नहीं? ट्रक नहीं चलाएंगे। अच्छा, किसी की मत देखिए भाई, आप वो हैं जो पूरी तरह से देश की सारी व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ ले जाना, सारा कुछ ठप पड़ा हुआ, तो दिक्कत तो होगी सरकार को। तो सरकार अगर संशोधन लाती है तो आप लौटेंगे, अगर नहीं लाई तो फिर क्या करेंगे? 3 दिन के बाद विचार करेंगे ड्राइवर भाई। अच्छा, कानून ये रहा तो चलाएंगे नहीं गाड़ी? नहीं, हम तो नहीं चला पाएंगे। अच्छा, अक्सर बचाने में ही एक्सीडेंट होता है। एक आदमी को बचाने के चक्कर में 4 आदमी मारे जाते हैं। अक्सर ही सजा है। काला पानी तो एक समझ में आता है कि चलिए हमको सजा हो गई, हम चलिए वहाँ भुगत लेंगे, अकेले भुगतेंगे। इससे हमारा पूरा परिवार भुगतता है। जो जी रहा है, खा रहा है, हमारे मालिक से लेकर के सारे ड्राइवर से लेकर के हर लोग सब मारे जाएंगे। कितने लोगों का धंधा चौपट हो। और यही नहीं, यह हड़ताल चलेगी और लंबा चलेगी। हैं तो आने वाले 2-4 दिन में पूरे भारत में ये ड्राइवर बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, और इस आंदोलन का प्रभाव जान जाइए पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। तो इसको वापस वो ले और गाड़ी और देश सुचारू रूप से चलना शुरू हो। नहीं भैया, ये कोई जरूरी नहीं है। 7 लाख रुपए होते हैं ना अपने जेब में, तो कोई दूसरा धंधा करके बैठ जाते हैं। ये सरकार के पीछे नहीं जाते ना। ये गाड़ी, ये स्टीयरिंग लेकर के रात भर हम लोग मालूम है बाहर रहते हैं। बीबी कहाँ पे है, बच्चा कहाँ पे है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं आदेश दर्पण। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और ये वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। जो नया कानून आया है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, वो नया कानून बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर के लिए जो आया है, किसी भी एक्सीडेंट होने के बाद किसी की मृत्यु हो जाती है तो 7 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल की सज़ा जो है सज़ा का प्रावधान किया गया है। हमारे पीछे देख रहे होंगे ये तमाम ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक है, तमाम ट्रक आप देख रहे होंगे। जगह जगह जो ड्राइवर हैं वो ट्रक खड़ी करके अपने घर चले गए हैं और कुछ लोग पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए ये ट्रक की देखभाल भी यहीं ड्राइवर रुक करके कर रहे हैं। एक मजदूर तबका समझिए कि वो ट्रक ड्राइवर जो मजदूरी करते हैं, जो ट्रक चलाते हैं, और ट्रक चलाते समय अब जो है तमाम हमारे जो खाने पीने की जो सामान है वो जो है जगह जगह पहुंचाते हैं। हमारे सफ़र में हम सफ़र बनकर तमाम चीज़ें मंजिल तक पहुंचाने वाले वो ड्राइवर आज पूरी तरह से आंदोलनरत हैं। जगह जगह ट्रकें खड़ी हैं और ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके दिखाएंगे कि आखिर ये सरकार से चाहते क्या हैं। सरकार ने जो पब्लिक की भलाई को सोच कर या चाहे जो कुछ भी सोच करके जो कानून लाया है उसे काला कानून अब बताया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? महेश मिश्रा। अच्छा, आप भी ट्रक मालिक हैं, ड्राइवर? हाँ, ट्रक मालिक है। तो क्या कहेंगे, तमाम जो ड्राइवर हैं वो हड़ताल पर चले गए, जो रफ्तार है वो रुक गई है, देश की तमाम खाने पीने वाली जो चीज़ों से लेकर के तमाम चीज़ें जो अब लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, लगातार आज तीसरा दिन भी है, तो क्या कहेंगे ये कानून से क्या दिक्कत होगी? कानून से दिक्कत है कि वो कहाँ से भर पाएंगे। उनके 7 लाख रुपए जुर्माना है और 5 साल की जेल है, 10 साल, तो कहाँ से कर पाएंगे वो? अच्छा, ये एक्सीडेंट होने पर ना है? हाँ, तो मान के यही चले हैं। अब वो उतने ड्राइवर लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं, वो तो वही तुरंत जान जाता है कि भाई आज ही से हमारा शुरू हो गया। अब हम गाड़ी कैसे चलाएंगे, कैसे हम अपने बच्चों का पेट और परिवार के चला सकते हैं? अच्छा, ये बात ड्राइवर को समझाने योग्य है कि सरकार को समझा रहे हैं? भाई सरकार का समझा रहे हैं कि इतनी टैक्स, इतना वो। अभी समझ लीजिए जब 50 रुपये डीजल था तब भी भाड़ा वही है, 90 रुपया डीजल हो गया तब भी भाड़ा है। गाड़ी की उम्र 15 साल है, फुल टैक्स का उम्र 30 साल है। हाँ, 15 साल में गाड़ी कट जाती है, फुल का उनका कम ही नहीं ऊपर है। अच्छा, इन सब सारी चीज़ों पे इनका कानून काम नहीं काम कर रहा है। और इंश्योरेंस जस्ट डबल हो गया, पहले 16,000 था, 32,000 हो गया है। और भाड़ा वहीं का वहीं रह गया है, भाड़ा एकदम खत्म हो गया है। तो उस लोग इसीलिए ना मालिक ही कुछ कर पा रहे हैं, न ड्राइवर ही कुछ कर पाएंगे। तो सरकार से क्या मांग है आपकी?
यही है कि इस पर ध्यान दें, मालिकों पर ध्यान दें और ड्राइवरों पर ध्यान दें। इनको कानून ना ले आया जाए, जो कानून पिछला है वही चलाया जाए, जो पिछला कानून उसी पे चल रहा है। उसी पे चलने दें। सरकार ये देख कर के कानून लाई है कि जो रोड एक्सीडेंट था उसकी संख्या दिन पर दिन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इस चीज़ पर कानून लाया गया कि कम से कम इस पे लगाम लगाई जाए, इसे रोका जाए। रोक तो सही है, लेकिन रह गया बात कि जैसे गाड़ियाँ स्पीड जो बनाते हैं उसके स्पीड कम करने के लिए और तरह के इन लोग के चलाना, सरकार को चलाना चाहिए, ड्राइवर को ट्रेनिंग देना चाहिए, एक महीने 6 महीने व 3 महीने पर बुलाना चाहिए, उस हिसाब से उनको हिदायत देनी चाहिए। हाँ, ये सब तो होना चाहिए। ये कोई उसमें प्रावधान ही नहीं है सरकार के पास। और लोगों से क्या नाम हुआ आपका? अरविंद गुप्ता। ड्राइवर हैं आप? नहीं, मालिक है। अच्छा, मालिक हैं। कब से गाड़ी खड़ी है? ना 2 दिन हो गया। अच्छा, 2 दिन हो गया, 2 दिन से खड़ी है। अच्छा, ये 2 दिन से खड़ी है गाड़ी, ड्राइवर अपने अपने घर चले गए होंगे खड़ी करके। घर चले गए। तो ड्राइवर का लगता है कि ये कानून वापस नहीं होगा या सरकार कुछ संशोधन नहीं करेगी तो ड्राइवर वापस आएंगे? नहीं आएंगे, कानून संशोधन नहीं है तो ड्राइवर नहीं आएंगे। आप तो रोजगार दिए थे ना, वो उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो भाग के आना पड़ेगा फिर। रोजगार और भी कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ हो कर लेंगे लेकिन ट्रक नहीं चलाएंगे। क्योंकि 10 लाख रुपए, 10,000 7 लाख रुपए उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और सैलरी के हिसाब से और सैलरी और इनकम, खाना पीना उसी में उनका परिवार चलना है। और उसके बाद रोड पे चलेगा, मान लीजिए कि सामने में गलती है, ड्राइवर एक्सीडेंट हो गया तो उसमें ड्राइवर क्या करेगा? भाई ड्राइवर बचाने भी जाएगा तो ड्राइवर को मार खाएगा, पब्लिक तो छोड़ती नहीं है। ये लाना चाहिए कि पब्लिक अगर ड्राइवर एक्सीडेंट कर दे, अगर पब्लिक ड्राइवर को मारे तो पब्लिक को सजा होना चाहिए, क्यों बचाने जा रहा है ना उसको, आदमी को। ये तो उल्टा सजा है भाई। अगर ड्राइवर एक्सीडेंट कर दिया तो पब्लिक अगर मान लीजिए है तो ड्राइवर सपोर्ट करे। कानून लाए तो कुछ शर्तें तय करनी चाहिए कि चलिए भाई आप शराब पिए हुए हैं, उस तरह से तो मदमस्त है, तब आप पर कानून होगा। हाँ, शराब पिए हैं या कुछ ऐसे नशे किए हों तो उसमें ठीक है, वो एक्सीडेंट हो गया तो भाई तो आपकी गलती, आप पी के चला रहे हो गाड़ी। ये तो भाई ड्राइवर, हाँ अनहोनी हो सकती है, किसी के साथ होती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, चरपहिया हो सकती है, 4 व्हीलर हो सकती है। भाई आप सीधा जा रहे हो, कोई सामने वाला आगे बंदा आगे ठोक दें तो भाई गलती आपकी थोड़ी नहीं उसमें हुई है। क्या नाम है आपका? चंद्रेश्वर मिश्रा। क्या कुछ कह रहे थे आप, काहे लिए जब ये ड्राइवर नहीं वापस आएंगे? नहीं आएंगे, अच्छा, कभी नहीं आएंगे। ड्राइवर हैं? हाँ, ड्राइवर हैं। गाड़ी चलाते हाँ, गाड़ी हैं? चला। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? हमारी 63 साल की उम्र है। कितना दिन से गाड़ी चला रहा है? 82 से गाड़ी चला रहे हैं। एक बार भी एक्सीडेंट हुआ आपकी गाड़ी? कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। हुआ अभी तो दूसरा मोटरसाइकिल मार दिया अपने आप आके, मुकदमा चल रहे हैं। अच्छा, वो मुकदमा चल रहा है सामने से आकर? मर गया, अस्पताल में जाकर मर गया। अच्छा, मुकदमा मेरे ऊपर चल रहे हैं। अब ये कानून होता तो 10 लाख रुपए आपको जुर्माना भी देना पड़ता। कौन चलाएगा गाड़ी? घर बेचेंगे क्या, खेत बेचेंगे क्या, लड़कों को गिरवी रख देंगे क्या? अच्छा बताइए, इतनी उम्र हो गई, इतना दिन से गाड़ी चला रहे हैं, अब गाड़ी नहीं चलाएंगे तो फिर क्या करेंगे? हमारा काम चल जाएगा। हाँ, खेती कर लेंगे, 2-4 कट्ठा खेती कर लेंगे। अच्छा, उसमें बसर हो जाएगी, लेकिन ट्रक नहीं चलाएंगे। अच्छा, किसी कीमत में नहीं चलाएंगे। अच्छा, सरकार ने ये सोच कर सरकार क्या, ड्राइवर से पूछा आपको क्या सहूलियत है, क्या सहूलियत दिया गवर्नमेंट ने? हमको सहूलियत क्या दिया? ऊपर से कर्जा लाद दिया, काला कानून बना दिया। ड्राइवर एक्सीडेंट हो गया, आपको हम उठाने जाए, पब्लिक हमको मार डालेगी, अस्पताल ले जाएंगे तो 3 साल की सजा कम हो जाएगी। कौन सा ज़्यादा कम हो गई? नहीं, जब आप एक्सीडेंट कर देंगे, रुक करके उस मरीज को हॉस्पिटल ले जाएंगे, 3 साल की सजा कम हो। हाँ तो जब आप रुकेंगे तो आपको वहाँ पब्लिक छोड़ेगी आपको? हम क्यों रुकेंगे? अगर वहीं रुक गए आप वहाँ की, चलिए भाई मरीज को उठा करके हॉस्पिटल पहुँचा दें। कानून बनाने से पहले गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ड्राइवर को क्या सहूलियत दे रहे हैं। तनख्वाह हमारे 35,000 कराइए, 4 हज़ार में क्यों ड्राइवर मर रहा? तो यानी अब जो है ये कानून संशोधन नहीं होगा, वापस नहीं होगा तो आप फिर काम पे नहीं लौट? नहीं लौट, कोई नहीं चलाएगा ना। तो क्या उम्मीद लग रही सरकार कुछ सुनेगी? सुने है ना, सुने। जनता खुद ही उनकी जो करेंगे वो जनता भरेगी, हम लोग नहीं भरेंगे। देखिए, इन लोगों के न चलने की वजह से जो रफ्तार है गाड़ियों की अब तो रुकी गई है, जगह जगह गाड़ियां खड़ी हो गई हैं, बसें तक खड़ी। अभी हम बस अड्डे से आ रहे हैं, सरकारी बस अड्डे से, वहाँ तो राहगीर है जो इंतज़ार कर रहे हैं कि बस निकले तो हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचे। क्या नाम हुआ आपका? ध्रुव। ड्राइवर हैं? हाँ। तो क्या कानून से क्या दिक्कत होगी? कानून से दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। पहले का जो कानून था वही कानून पर अगर चलाते बने तो चलावें। पहले की कानून सही थी। पहले वाले कानून पर आप लौटेंगे काम पे? हाँ, पहले के जो कानून थे उस पर लौटेंगे। तो सरकार कह रही है कि नहीं, ये आज़ादी से पहले का कानून था, कानून बदलना चाहिए, आज़ाद भारत में आप जी रहे हैं। बहुत कुछ बदल रहे हैं।
बहुत कुछ बदल रहे हैं, अब देखिए क्या क्या बदलते हैं। लेकिन आप इस तरह से गाड़ियां खड़ी हो गई, आज जो है गाड़ियां चल नहीं रही हैं, तो एकदम सरकार की स्थिति चरमरा। ये बात तो आपकी पहुंच गई सरकार तक, ये तो सच है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। ये जिम्मेदार सरकार है। हाँ, ये जिम्मेदार सरकार है, हाँ। जिम्मेदारी सरकार की है। क्या वो बदलाव लाते हैं और क्या इसके बाद और थोप देंगे, कोई गारंटी नहीं है। कुछ और लग रहा है थोप देंगे कि इस पे आपकी बात सुन करके संशोधन लाएंगे? नहीं नहीं, देखिए हो सकता है संशोधन लावे। नहीं, लाना तो पड़ेगा। ये स्थिति तो चरमरा गई 2 दिन में पूरी तरह से। देखिए भाई, आप वो हैं जो पूरी तरह से देश की सारी व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ ले जाना, सारा कुछ ठप पड़ा हुआ, तो दिक्कत तो होगी सरकार को। तो सरकार अगर संशोधन लाती है तो आप लौटेंगे, अगर नहीं लाई तो फिर क्या करेंगे? 3 दिन के बाद विचार करेंगे ड्राइवर भाई। अच्छा, कानून ये रहा तो चलाएंगे नहीं गाड़ी? नहीं, हम तो नहीं चला पाएंगे। अच्छा, और लोग, क्या नाम हुआ आपका? सुनील सिंह। गाड़ी चलाते हैं? जी गाड़ी चलाते हैं? जी जी। तो क्या दिक्कत है? सरकार ने तो कानून लाया कि भाई जनता की भलाई में कोई किसी को शराब पी करके ठोक दे रहा है, कोई सोते हुए चला रहा है गाड़ी। इसमें सरकार की पूरी जो है गलती सरकार की है। पहले वाला ये लोग सिस्टम नहीं बना रहे हैं, आज के डेट में ये लोग सिस्टम बनाए हैं इस तरीके का है। गाड़ी कौन चलाएगा ये बताइए? सामने वाला आकर के गाड़ी सामने लेकर के घुस जाता है। यहीं हम लोग अपनी आंखों के सामने देखे हैं। गाड़ी के नीचे जो है आदमी आकर के दारू पी करके सो गया, रात में गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, सुबह ड्राइवर उठा अपना गाड़ी लेके जा रहा है, उसी में दब के मर गया। यहीं सामने की बात है, बगल की। अब उसमें क्या करेंगे आप? इसको आप बता सकते हैं? यहीं पूछिए, इतने लोग हैं, यहीं पे पूछिए, यहीं की सार्वजनिक बात है, यहीं की, यहीं जस्ट ये मंदिर जो है आपके सामने, यहीं की बात है। चक्के के नीचे सो गया, रात में ड्राइवर सोया हुआ है गाड़ी के अंदर, अपना सुबह उठा, उसको सुबह जाना है, सुबह अपना उसने सेल्फ मारा, अपना गाड़ी लेके चला गया। उसको, उस ड्राइवर को ये भी नहीं पता है कि इसमें एक्सीडेंट हुआ था कि नहीं हुआ था। वो गाड़ी लेके चला गया, ये आदमी यहाँ चपट गया, यही मर गया। पूछिए, इतने लोग हैं। गलत अगर कहें तो इसी तरीके से बार बार रात में इस तरीके की दुर्घटनाएं होती है। छोटी गाड़ियां वाले जो है ऐसे लेके बाइक घूमते हैं। जब तक लोड गाड़ी है, पूछिए, इतने ड्राइवर हैं, इतने ड्राइवरों से पूछिए कि लोड गाड़ी में इतना तेज ब्रेक मारेंगे कैसे लगेगा? या तो गाड़ी पलट जाए, या तो किसी के घर पे गिर जाए, तो और 4 गुना एक्सीडेंट हो। हैं, यही चीज़ होता है। कभी कभी बचाने में भी एक्सीडेंट हो जाता है। अक्सर बचाने में ही एक्सीडेंट होता है। एक आदमी को बचाने के चक्कर में 4 आदमी मारे जाते हैं। अक्सर बचाने के चक्कर में यही एक्सीडेंट होता है। इस चीज़ को आप मान के चलें। और यह चीज़ बहुत बुरा ये लेके आए हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम यही चीज़ कहना चाहेंगे, जो पहले जिस तरीके से जैसे जो कानून था उसको ये लागू रखें। हैं, जो ये चीज़ बनाए हैं यह बहुत ही बुरी चीज़ बनाए हैं। अब बताइए, आदमी को तनख्वाह मिलती है 5,000 7,000 रुपया महीना, 7 लाख रुपया कहाँ से देगा? 10 साल पहली बात तो ये है कि पहले 10 साल जेल जाए, इसके बाद 7 लाख रुपया दे, अपना घर द्वार सब बेच दे। मतलब पूरी तरह से जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो तबाह ही है, उसमें कोई ये काला पानी की तरह सजा होगी। अरे बहुत बड़ी सजा है। काला पानी तो एक समझ में आता है कि चलिए हमको सजा हो गई, हम चलिए वहाँ भुगत लेंगे, अकेले भुगतेंगे। इससे हमारा पूरा परिवार भुगतता है। जो जी रहा है, खा रहा है, हमारे मालिक से लेकर के सारे ड्राइवर से लेकर के हर लोग सब मारे जाएंगे। कितने लोगों का धंधा चौपट हो। और यही नहीं, यह हड़ताल चलेगी और लंबा चलेगी। जब तक ही नहीं वापस लेंगे चलेगी। अगर वापस नहीं लेंगे तो आप भी गाड़ी नहीं चलाएंगे? कोई नहीं चलाएगा। सबकी गाड़ी यहीं खड़ी हो गई है, सब लोग थम गए हैं, कोई नहीं चलाने के लिए तैयार है। सब चाबी वगैरह सब हम लोगों ने फेंक दिया, समझ लीजिए एक तरीके से कूड़े में फेंक दिया। गाड़ी जहाँ है वहीं खड़ी रहेगी, चक्का नहीं हुलेगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? अशोक यादव नाम है मालिक हैं? जी। बस तो अच्छा, बस चल। जी जी जी। ड्राइवर हैं कि चले गए घर? नहीं, छुट्टी पे हैं लोग। मतलब गाड़ी खड़ी करके चले गए? गाड़ी खड़ी कर कर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए हैं। स्विच ऑफ कर दिए, बात भी नहीं कर रहा? बात भी नहीं कर रहे हैं। उन लोगों का साफ ये कहना है कि यदि ये रहेगा तो हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो शिकायत ड्राइवर से है कि कानून से है कि सरकार से? नहीं, हम लोगों का शिकायत भी सरकार से ही है, ड्राइवर का भी शिकायत सरकार से है। क्योंकि जैसा आप भाई साहब ने बताया कि गाड़ी के सहारे 10 परिवार पल रहा है, तो उस चीज़ को सरकार को समझाना होगा और इस कानून को उनको तत्काल रूप से वापस लेना होगा। यदि वो वापस नहीं लेते हैं तो आने वाले 2-4 दिन में पूरे भारत में ये ड्राइवर बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और इस आंदोलन का प्रभाव जान जाइए पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। तो इसको वापस वो ले और गाड़ी और देश सुचारू रूप से चलना शुरू हो और इसको
ये ना देखे कि एक कानून आया है, कानून में जैसा कि बताएं कि अक्सर गाड़ी से बचाने में ही एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। और इस पे नया नया अपना ये नियम लगाएं कि दारू न पीकर चलाएं, पूरे बनारस पूरे भारत में दारू बंद हो, ये नियम लाएं। अब इसमें कहेंगे कि ड्राइवर पीकर चलाता, जब आप बेचेंगे तो पीकर चलाएगा ही चलाएगा। ये कहीं ये नहीं है कि नहीं ये नहीं होगा। जिसको जो आदत है, आप लत लगाए हैं, उसके बाद कानून बना दे रहे हैं। दारू की दुकान 11 बजे तक अब खोल रहे हैं, 11 बजे तक खोल रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको वापस ले। ड्राइवर ऐसे कर दे, 10 साल की सज़ा हो जाए, 10 लाख रुपया दे दें। जो 10,000 नहीं कमा रहा है और 10 लाख रुपया कहाँ से तत्काल देगा। इंश्योरेंस आदमी कराता है इसलिए कि ड्राइवर भी सेफ रहे, गाड़ी मालिक भी सेफ रहे। तो सरकार को यह काला कानून वापस ले ले। ये किसान जिस तरह से किसान आंदोलन किए, उनका वापस लिए हैं कानून अपना, उसी तरह ड्राइवरों के प्रति जो ये कानून लाएं इसको भी वापस ले। नहीं तो इसमें भी ड्राइवर उसी तरह, ड्राइवर यदि रुक गए तो देश की जनता मरने लगेगी। लोग परेशान है। देखिए सर्दियों का समय है, परेशानी तो बहुत ज़्यादा। टीका चंदन पूरा लगाए हुए हैं, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। क्या है, ड्राइवर है कि बस ड्राइवर हैं आप भी ड्राइवर हैं? जी। अच्छा, कब से चला रहे हैं? हम सन 2004 से। 4 से चला रहे हैं। कब से खड़े हैं? दो दिन से। हाँ, 2 दिन से। तो सरकार ने कानून तो ला दिया है। सरकार ने कानून ला दिया, ठीक है। पहले एक बात सुनिए, अगर आप बोलते हैं एक्सीडेंट करो, ठीक है, रुक जाओ, और वहाँ रुक करके अगर पब्लिक पीटती है तो उनके ऊपर क्या वो है, कोई ऑप्शन है? पब्लिक पीटती है। हाँ, ड्राइवर भागे ना तो पब्लिक पीट के मार हाँ, उन्होंने कहा कि भाई आप इसका एक्सीडेंट करके रुकिए और मरीज को ले जा करके हॉस्पिटल को। हम रुकते हैं, मान लीजिए रुकते हैं, पब्लिक अगर पीटती है तो उनके ऊपर क्या है, कानून कोई है उनके ऊपर? जैसे मान लीजिए हम लोग तो एक्सीडेंट हो ही गया मान लीजिए, और पब्लिक पीट रही है तो उनके ऊपर। मतलब आपके कहने का मतलब कि ड्राइवर की सुरक्षा के लिए भी कानून लाना चाहिए। भाई क्यों नहीं, हम लोग भी तो आदमी है ना, हम लोग भी तो ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से चल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्या आपको लगता है आपकी बात सुनी जाएगी, सरकार मानेंगे आपकी बात? अब ना माने तो हम क्या, हम भाई तो हम भी तो सब पे साथ ही हैं। तो आपको रोजगार मिला है जी, ये आपका रोजगार है, आपके अंदर हुनर है, गाड़ी चला रहे हैं तो चलाना ही पड़ेगा ना। सरकार वापस नहीं लेगी कानून को। नहीं भैया, ये कोई जरूरी नहीं है। 7 लाख रुपए होते हैं ना अपने जेब में, तो कोई दूसरा धंधा करके बैठ जाते हैं। ये सरकार के पीछे नहीं जाते ना। ये गाड़ी, ये स्टीयरिंग लेकर के रात भर हम लोग, मालूम है, बाहर रहते हैं। बीबी कहाँ पे है, बच्चा कहाँ पे है, ये तो खतरे से खेल करके आप काम कर रहे हैं। रात भर बाहर रहते हैं, रात भर पूरी रात, एक हफ्ते लग जाते हैं बाहर। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम अजय है। मालिक हैं कि? मालिक है, गाड़ी मालिक। गाड़ी मालिक। ड्राइवर हैं कि घर चलेंगे? हम अपने चलाते हैं। अच्छा, आप खुद चलाते भी? सरकार ने भी नया नियम ला दिया है जनता के लिए कि जनता को कम से कम बचाने का काम लोग करेंगे। भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, 7 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल की सजा है। ये गलत है, हकीकत गलत है। 10 लाख रुपये किसके पास है? ड्राइवर के पास 5 लाख रुपया। और दूसरी बात के नियम में सुन रहे हैं कि एक्सीडेंट होने पर पहुंचाओ उसको घर, अस्पताल पहुंचाओ। अस्पताल पहुंचा खुद आदमी को चौपा दिया, अस्पताल मार के मुँह आती है खत्म कर। हाँ, ऐसा माहौल आज की डेट में, कोनो चट्टी कोनो शहर के माहौल है कि ड्राइवर के तू आदमी तू मार पकड़ के मार, वही के मार होके। अक्सर एक्सीडेंट होता है तो बड़ी गाड़ियों को ही दोष दिया जाता है कि भाई बड़ी गाड़ी वाला यही रूल है। आदमी के एगो आदमी के वो हो गया, मतलब आचरण हो गया, तनिक बड़ी गाड़ी के मार कहीं भी कोनो चट्टी शहर में चल जा। ये चीज गलत है। यह 7 लाख रुपया किसी के पास नहीं है कि रेट में, मालिकों के पास ना, मतलब तो है, मतलब ड्राइवरे है ना। तो फिर सरकार मालिकों के पास ना, भाई मालिक तो है, पूछेंगे हाँ कहीं 20,000 रुपये मांग रहे, कहेंगे ना हाँ पैसा 20,000 न दिए हैं। तो क्या कुछ मांग है सरकार? मांग है, इसको कैंसिल करिए, बिल्कुल गलत है। तो अगर सरकार नहीं मानेगी तब क्या करेंगे? ऐसी धरना रहेगा, चालू रहेगा जब दिन चले। अब मतलब आप भी किसानों की तरफ धरना? बिल्कुल इसी चलबे करेगा वो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राजकुमार गुप्ता। मालिक है जी, मालिक भी। ड्राइवर गए कि हैं ड्राइवर? सब ड्राइवर चले भी गए, कुछ है जी। वो आश्रय में है कि 1-2 दिन में अगर वो हड़ताल खा जाएगा तो फिर भाई रोजी रोटी चालू हो जाएगी, और नहीं तो फिर भाई चले जाएंगे अपने अपने घर। अच्छा, ये बात तो सरकार तक पहुंच गई है। आपकी हड़ताल की वजह से सरकार भी अच्छी तरह समझ गई है। 1-2 दिन में तो पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो क्या लगता है ये दबाव डालने के बाद सरकार कुछ सुन पाएगी, आपको लगता है?
भाई देखिए अपना हम लोग का प्रयास है, पूरा प्रयास करेंगे भाई। गलत कानून है तो प्रयास किया जाएगा, सरकार नहीं मानेगी उसके लिए और आंदोलन तेज किया जाएगा। जो अभी चल नहीं थोड़ा मोड़ा गाड़ियाँ अब पूर्ण रूप से नहीं चलेंगे, हम लोग रोड पे आ जाएंगे जी। मतलब पूरा रोड पे उतर के फिर आंदोलन शुरू। अब आंदोलन हो जाएगा भाई, क्या किया जाएगा, नहीं होगा। हम लोग की गाड़ी का किस्त है, अब ड्राइवर ही नहीं चलाएंगे तो हम लोग कहाँ से गाड़ी चल पाएगी। मेन तो उन्हीं के हाथ पे है। हम 10 गाड़ी का 20 एक ही चलाएंगे ना, पर ड्राइवर जो है वो तो पूरा ड्राइवर ही चलाते हैं ना, सब पूरा रोजगार सब उन्हीं पर हम लोग का निर्भर है। वो नहीं चलाएंगे तो हम लोग कहाँ से गाड़ी कर पाएंगे बताइए। तो अभी ड्राइवर से हमारी बात हो रही, ड्राइवर कह रहे हैं भैया हम तो काम नहीं कर, हम दूसरा धंधा कर लेंगे लेकिन काम नहीं कर, हम जी खा लेंगे। ड्राइवर का नाम है, जब 5,000 7,000 अगर कमाना होगा तो घर में चाय दुकान चट्टी पे चाय बेच लेंगे, पकौड़ी बेच लेंगे, बहुत धंधा है। कर कर अपना ज़िंदगी सफल से अपने परिवार में रहेंगे, क्यों जाएंगे गाड़ी चलाने। ऐसा घटना अगर रहता 7 लाख रुपया मेरे पास नहीं है तो हम अपना घर पूरा बर्बाद करेंगे, पूरे बच्चे को बेचे, ज़मीन बेचे, खेत बेचे, तब ने मेरे पास 7 लाख आएगा तो अपने बच्चे और सजा भी काटे। तो ऐसा काम करने से बढ़िया मैं अपने यहाँ पकौड़ी बेचूंगा, जलेबी छान लूँगा, दाना भूज लूँगा, कोई भी बहुत सा काम है। 5,000 लगा कर 10,000 लगा कर कोई भी धंधा करके अपना मैं जी खा सकता हूँ। अभी ड्राइवर से ज़्यादा दिक्कत तो मोटर मालिकों को हो गई, गाड़ी की किस्त होगी, तमाम चीज़ें हैं। महीने का 4 लाख रुपये महीना गाड़ी किस्त से देना है, ये है वो है, सारा निर्भर तो ड्राइवर के ऊपर है ना। हम लोग का रोजगार जो भी है वो ड्राइवरों के ऊपर है, न कि हम लोग खुद अपना एक भाई हम बहुत करेंगे, एक चला सकते हैं, 9-9 10-10 गाड़ी नहीं चला पाएंगे सारे ड्राइवर। अब भाई खड़े करके चल जाए, चलाएगा कौन। अच्छा, ये नहीं लगता है कि इस तरह का कानून सरकार ला रही है तो भविष्य में ऐसा न हो कि आज आप पैदल हो गए, जनता पैदल हो गई, कल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी पैदल हो जाए, उनको भी तो ड्राइवर लेके चलेंगे। भैया ड्राइवर तो सारा जो ट्रेन चला रहा है, फ्लाइट चला रहा हो, मोटरसाइकिल चला रहा, कोई भी सा गाड़ी चला रहा है, लाइसेंस जिसका है वो ड्राइवर का हो गया। आप बाई चांस मैं 4 चक्का लेकर जाऊँगा तो मैं भी तो ड्राइवरी करूँ, भले मालिक हूँ, मैं चला तो रहा हूँ ड्राइवरिंग का। कोई आज मैटर फंसेगा तो लाइसेंस मेरा ही लगेगा ना, भैया ओनर हो या ड्राइवर हो, ड्राइवरिंग किया, ड्राइवरिंग सीखे तभी ना लाइसेंस मिला है। तो फंसना तो हमको, जो अमित शाह चले उनके साथ घटना घटेगी तो वो तो ऊपर अपने नहीं देख पाएंगे क्या उन लोग, तो भाई उन लोग से चल रहे हैं। पर ड्राइवर तो सब एक बराबर है ना भाई, ड्राइवर हम भी है, पब्लिक भी, जिसके पास लाइसेंस वो ड्राइवर है, छोटी गाड़ी का हो या बड़ी गाड़ी का, किसी भी गाड़ी का हो। इसमें हम तो कहेंगे सब लोग मिलकर, जितने भी लाइसेंस धारक हैं सब लोग मिलकर इस पर आंदोलन किया जाए। ये कानून एकदम महा गलत है, क्योंकि ये कानून सबके ऊपर लागू करता है। मोटरसाइकिल से भी एक्सीडेंट होता है, मर जाते हैं, हर साधन से चलने वाली चीज़ से आदमी मर जाते हैं। तो उसके लिए अगर ऐसा कानून आएगा तो भाई मोटरसाइकिल भी चलाना दुश्वार हो जाएगा, सब पैदल चले। चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे बनारस में, बहुत सारे लोगों से बात हुई, एक बार और फिर घुमा करके दिखा दीजिए। इधर पूरी तरह से लाइन से ट्रक और बस खड़ी है और इनके ड्राइवर कुछ यहाँ पर हैं और कुछ लोग घर पे निकल गए हैं। अब सोचिए कि स्थिति इस प्रकार की, हमने इस वीडियो में चर्चा की कि हालांकि इसी तरह के कानून सरकार लाती रही तो आने वाले समय में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को ड्राइवर नहीं मिलेगा, उनको भी तो ड्राइवरों को लेके ही चलना है। और सारे ड्राइवरों की ये सबसे बड़ी तकलीफ है कि जो उनके ऊपर ये जुर्माना और सज़ा का प्रावधान किया गया है ये बिल्कुल गलत है, इसको वापस नहीं लिया गया तो ये कुछ भी कर लेंगे लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे, ये ट्रक नहीं चलाएंगे, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ इनका चला जाएगा। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है रोड एक्सीडेंट में, ये तो जेल जाएंगे ही, 7 लाख रुपया इनको जुर्माना भी देना है। तो इस तरह के काले कानून सरकार को, हमें तो लगता है कि वापस लेना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार गलत है, या हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये ड्राइवर गलत है, सारे लोग अपने आप पे सही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें सरकार को देखनी चाहिए थी। अब सोचिए कि ये ट्रकों के द्वारा हमारे खाने पीने के सामान से लेकर वो तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ से वहाँ आदान प्रदान की जाती है, जिससे देश की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। आज 2 दिन से पूरी तरह से इनकी रफ्तार थम गई है, पूरा का पूरा जो माहौल है वो ठप हो गया है। लेकिन अभी भी बड़े आंदोलन की चेतावनी मोटर मालिक और जो है इन ड्राइवरों की तरफ से दी जा रही है। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होगा वो सारी चीज़ें तस्वीर के रूप में अपने चैनल पे खींच करके आपके बीच में भेजने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए आदेश दर्पण। बहुत बहुत धन्यवाद।